Funds collected from the public are being frozen and money from our accounts is being taken away forcibly. On the one hand, the electoral bonds have benefited, as everyone knows, the BJP massively. On the other hand, a systematic effort is underway by the Prime Minister to cripple the Indian National Congress financially. This is unprecedented and undemocratic. दर्शक बंधु आपण मैंने जानते भारत विश्व एक बृहत गणतांत्रिक राष्ट्र अटे तेज आज यही गणतंत्र राष्ट्र रे खोद प्रधानमंत्री एवं गृहमंत्री यही गणतंत्र गला चिपुंट गणतंत्र उपरे शासक बीजेपी दल पक्षर बारंबार आक्रमण करा जाउछि। मोदी सरकार वर्तमान इनकम टैक्स ईडी सीबीआई और अन्य सरकारी संस्था को लगाई आक्रोशमूलक भाव विपक्ष दलर नेता मान नाही नथिबा हैरान हरकत करा जाउछि। दर्शक बंधु वर्तमान कांग्रेस पार्टी बैंक अकाउंट को अचल कर दिया जाउछि जेभଳି कि आर्थिक दृष्टि यह दुर्बल करने उद्यम करा जाउछि। आ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही आक्रमण बा बीजेपी सरकार यही आक्रमण केवल कांग्रेस पार्टी उपर नुहे देशर गणतंत्र उपरे मध्य यह आक्रमण बोली कहुब। दर्शक बंधु आपण मैंने समस्त अवगत थे देश में बर्तमान कांग्रेस सबुठ बड़ विपक्ष दल विरोधी दल मात्र आज मोदी सरकार दल को एभली अवस्था पहुंचाई जेभली दलर कौन प्रार्थी निर्वाचन लड़ी पारे ना कारण दलर समस्त बैंक अकाउंट को अचल कर दि जाइए। गत 1994 मसीह तत्कालीन नेता सीताराम केसरी समयर किछि पुराना केसेस को नहीं गोटे नोटिस आसला से 6-7 वर्ष पूर्व आउ गोटे नोटिस आसला। यही नोटिस दुईटी को भित्ति करी आज मोदी सरकार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगाई अकाउंट को अचल कर देवाई उद्यम करुछंती जेभଳି कि कांग्रेस प्रार्थी माने निर्वाचन लड़ी पारे ना। मात्र 14 लाख टंकार संपत्ति नहीं आज 200 कोटी टंकार जरिमाना करा जायछि। कांग्रेस समस्त बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया जायछि जेमिति कि पार्टी कौन निर्वाचन कार्य परिचालन करि परिबो नाही। परिस्थिति बर्तमान एभली होइछि कांग्रेस दल बर्तमान प्रार्थी मान को निर्वाचन प्रचार रे कौन समर्थन दे परिबो नाही। दलर कौन भी नेता देशर गोटे भागर अन्य प्रांत को यात्रा करें ना। निर्वाचन संक्रांतीय कौन विज्ञापन टे दल दवाई बर्तमान असमर्थ होइछि। आ मोदी सरकार यही आक्रमण निर्वाचन 2 मास पूर्व कर संपूर्ण भाव में अगणतांत्रिक यह गणतंत्र को हत्या कहले अत्युक्ति हेब ना। बंधुगण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गृहमंत्री द्वारा कराइथिबा यह कार्य कांग्रेस दल विरुद्ध में एक अपराधिक कार्य। यह एक अपराध निर्वाचन पूर्व पंगु करदेवाई यह मोदी सरकार एक संगठित योजना। तेणु एभली परिस्थिति देश में एपरी किसी अनुष्ठान अच्छी जहाँ गणतांत्रिक ढांचा को सुरक्षा देवा कथा मात्र सुरक्षा देवा परिवर्ते समस्त साजिଛନ୍ତି नीरव द्रष्टा। एथिने कोर्ट किसी कहूना एथिने कोर्ट नीरव द्रष्टा साजिଛନ୍ତି। निर्वाचन आयोग मध्य चुप अन्य कौन सरकारी अनुष्ठान नहीं किसी मुँह खोलुना आ समस्ते मोदी सरकार गोड़ाणिया साजी कार्य करुछंती। गणमाध्यम मध्य संक्रांत चुप कारण आप जानी गोदी मीडिया कहापाई कार्य करुछि। केंद्रीय एजेन्सी अपव्यवहार एवं निर्वाचन चांदा को नहीं केंद्र सरकार को ऊपर बर्षिछंती कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सोनिया गांधी तथा अजय माकेन ठारू आरंभ करी राहुल गांधी समस्ते आज मोदी सरकार को यही प्रसंग रे घेरी छंती। तेबे आसंतु शुणी नियंतु कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ए नहीं कौन कहउछंती। If any of you imagine
Anybody in the country imagines what happens when your bank account, your ATM card, your entire financial identity is erased, right? You can imagine if it is done to a family, the family will starve to death. If it is done to a business, the business will be crippled, right? This is what has been done to the Congress party 1 month back. All our bank accounts have been frozen. We can do no campaign work. We cannot support our workers. We cannot support our candidates. Our leaders cannot fly from one part of the country to the other. Forget fly. They can't take a railway train. And this has been done literally 2 months before the election campaign. Why has it been done? One notice comes from the 90s. Another notice comes from 6-7 years ago. Quantum amount, 14 lakh rupees. And punishment, our entire financial identity. Right? What's interesting to me is that there are institutions in this country that are supposed to protect the democratic framework. There are the courts in the country, there's the election commission in the country, right? And nothing is happening. The election commission has not even said, wait a minute, you have frozen the bank account of the largest, of one of the biggest political parties, largest opposition in the country. And already our ability to fight the election has been damaged. We've already lost a month. As Makanji said, we are unable to get slots for advertising. We are unable to put ads in newspapers. And so what sort of a democracy is this? This is a criminal action on the Congress party. And it's a criminal action done by the Prime Minister and the Home Minister. It's very clear. This type of activity does not happen without them in today's India. And so the idea that India is a democracy, this is a lie. There's no democracy in India today. The idea that India is the world's largest democracy, it's a lie. It's a complete lie. 20% of India votes for us, and we are not able to pay 2 rupees for anything. Right? And it has been orchestrated to cripple us in the elections. Now, even if our bank accounts are unfrozen today, huge amount of damage has been done to Indian democracy. And no court is saying anything. No election commission is saying anything. No institution is saying anything. Media is not saying anything. It's ridiculous. And it's your duty, no, and I'm not just speaking to the media, it is the duty of all the institutions of this country, it is the duty of the people of this country. You're being robbed of your most important asset. You're being robbed of your constitution, you're being robbed of your democratic structure, you've been robbed of the entire architecture, and everybody's just quiet.
18वीं लोकसभा के आम चुनाव की घोषणा तो हो चुकी है। देश का हर एक नागरिक इसमें भाग लेने के लिए उत्सुक है। भारत पूरी दुनिया में अपने लोकतंत्र मूल्यों और आदर्शों के लिए जाना जाता है। किसी भी लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष चुनाव अनिवार्य होता है, एसेंशियल होता है। साथ ही ये भी अवश्य होता है कि सभी राजनीतिक दल के लिए लेवल प्लेइंग ग्राउंड यानी समान लेवल प्लेइंग फील्ड हो, सभी के पास समान रूप से संसाधन हो। ये नहीं कि जो सत्ता में है उनका रिसोर्सेस पर मोनोपोली हो, ये नहीं कि उनका मीडिया पर एक अधिकार हो, ये नहीं कि सत्ताधारी दल का संवैधानिक तथा न्यायिक संस्था जैसे आईटी, ईडी, इलेक्शन कमीशन, इन अपने दूसरे ऑटोनमस बॉडीज पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष नियंत्रण हो। दुर्भाग्य से जो पिछले दिनों में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद जो इलेक्ट्रल बॉन्ड, चुनावी चंदा बॉन्ड के बारे में जो तथ्य निकलकर सामने आए वो बहुत ही चिंताजनक है, शर्मनाक भी है, क्योंकि इससे हमारे देश के छवि को ठेस पहुंची है। हमारे देश ने पिछले 70 सालों में निष्पक्ष चुनाव और स्वस्थ लोकतंत्र की छवि बनाई थी, उस पर प्रश्न चिन्ह आज उठ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस चुनावी चंदा बॉन्ड को इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा, उस स्कीम के तहत मौजूदा सत्ताधारी दल ने हजारों करोड़ रुपए से ज्यादा अपने अकाउंट में भर लिया है और दूसरी तरफ साजिशन मुख्य विपक्षी दल का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है ताकि हम पैसों के अभाव में बराबरी से चुनाव ना लड़े और ना लड़ पाए। ये सत्ताधारी दल द्वारा एक खतरनाक खेल है। इसके दूरगामी प्रभाव होंगे, क्योंकि अगर डेमोक्रेसी को इस देश में बचाना है तो लेवल प्लेइंग ग्राउंड होना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चंद देशों में चुनाव हो रहे हैं, 99% वोट एक ही आदमी ले रहा है। ऐसा आपको तो मालूम हो गया रिसेंटली किन किन देशों में ऐसा हुआ है। तो ये सत्ताधारी दल द्वारा एक खतरनाक खेल खेला गया है। इसके दूरगामी प्रभाव होंगे, पर यह स्पष्ट है कि इस तरीके से किसी राजनीतिक दल को असहाय बनाकर चुनाव लड़ने में बाधा उत्पन्न कर और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कभी नहीं कहा जा सकता। देश की जनता, एक आम नागरिक एक देख सकता है कि बीजेपी ने चुनावी चंदा बॉन्ड से 56% पैसे हासिल किए हैं।
वही कांग्रेस को 11% ही मिले हैं। और ये वो पैसे जो बॉन्ड से बीजेपी ने लिए हैं, इसके अलावा जो कैश में इनके पास आता होगा तो कोई अकाउंट ही नहीं है। आप इनके खर्चे देखिए, हर तरफ इनका एडवर्टाइजमेंट लगा है और एडवर्टाइजमेंट में भी मोनोपोली बना ली है। प्रिंट मीडिया हो, टीवी हो और सोशल मीडिया हो, इनका बहुत डोमिनेशन है। लेकिन इतने पैसे एक पार्टी जमा कर सकती है, हिंदुस्तान के 70 साल के डेमोक्रेटिक व्यवस्था में ऐसा कोई नहीं किया। ये पहली बार ये सरकार अनेक ढंग से पैसे आज उठा रही है और इनके 5 स्टार ऑफिसेस से बड़े बड़े हर जगह आप देखिए, और 4-4, 5-5 फ्लाइट एक मीटिंग को जाते हैं और उनके पीछे और 2-4 जाते हैं। एक मीटिंग का इतना खर्च होता है तो शायद ही कोई पार्टी, अपोजिशन पार्टी उसका 10% भी नहीं कर सकती मुकाबला। मैं कहना नहीं चाहता कि बीजेपी ने किस तरीके से कंपनियों से पैसे लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तथ्यों की जांच कर रही है। हमें उम्मीद है कि सच्चाई बहुत जल्द हम सब के सामने आएगी। और अंत में मैं देश के संवैधानिक संस्थाओं से अपील करता हूं कि अगर वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते हैं तो हमारी पार्टी को बगैर किसी रोक टोक से बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल करने दे, और जो इनकम टैक्स का क्लेम है वो अंततः कोर्ट के निर्णय के अनुसार सेटल हो जाएगा। राजनीतिक दल टैक्स नहीं देते, बीजेपी कभी इनकम टैक्स नहीं दी, लेकिन ये लागू सिर्फ कांग्रेस पे हो रहा है। कोई पॉलिटिकल पार्टी इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते, सच है ना? सेटल हो जाए। राजनीतिक दल नहीं आते, बीजेपी ने कभी नहीं दिया अकाउंट। इसके बाद भी अगर हमसे ये मांगा जा रहा है तो हम न्यायालय के अंतिम निर्णय का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कम से कम न्यायालय तो इस बात को देखे, कानून को देखे, रूल ऑफ लॉ और गवर्नेंस जो संविधान के तहत होता है उसके तरफ तो ध्यान दे दो। क्योंकि आज वो हुकूमत में है, कल दूसरी पार्टी आएगी, लेकिन हमको ये लेवल प्लेइंग ग्राउंड जो हमने पहले से बनाया था, नेहरू जी से लेकर हम 89 और बाकी के लोग भी, जब इवन वाजपेयी थे उस वक्त भी ऐसा नहीं था। लेकिन यहाँ ये 18वीं लोकसभा का चुनाव जो हो रहा है, इसमें हम सब देख रहे हैं, ये कुचल रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं, और हमको चुनाव लड़ने के स्थिति में वो नहीं छोड़ना चाहते हैं और पैसे को तंग तबाह करके वो एक तरफा इलेक्शन कर लेना चाहते हैं। लेकिन लोग भी होशियार है, इसको जानते हैं और
लेवल प्लेइंग फील्ड बने रहने के लिए ये उनके जो बाधक है और जो हमारे अकाउंट्स फ्रीज किए हैं वो तत्काल उसका रिलीज होना चाहिए और हमको चुनाव में डेमोक्रेसी और संविधान को बचाने के लिए लेवल प्लेइंग ग्राउंड होना चाहिए। The issue we are taking up today is extremely serious, as Congress President has just mentioned. This issue affects not just the Indian National Congress, it impacts our democracy itself most fundamentally. A systematic effort is underway by the Prime Minister to cripple the Indian National Congress financially. Funds collected from the public are being frozen and money from our accounts is being taken away forcibly. However, even under these most challenging circumstances, we are doing our very best to maintain the effectiveness of our election campaign. On the one hand, there is the electoral bond issue mentioned by Congress President Kharge, which has been declared unconstitutional by the Supreme Court. The electoral bonds have benefited, as everyone knows, the BJP hugely, massively. On the other hand, the finances of the principal opposition party, the Indian National Congress, are under a determined assault. This, we all believe, is unprecedented and undemocratic. Thank you. शुक्रिया।
Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.